आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को फिर से धन्यवाद देता हूँ। उसने ऐसा पुनरुत्थान की सुबह इस दिन को दिखाया है, इसलिए परमेश्वर पिता को महिमा मिले। आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। मेरे साथ में आप लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 27 पद। यह ऐसा लिखा है, उसने कहा जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। खुदावंत इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष से। यहाँ पर जो पद आपने और मैंने पढ़ा वह एक धनवान व्यक्ति के बारे में दिया गया है। एक धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर उसको एक प्रश्न किया। प्रश्न ऐसा था, प्रभु मैं स्वर्ग जाने के लिए, अर्थात मैं स्वर्ग का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। 18 पद से यदि आप लूका 18 का 18 पद से आप पढ़ेंगे तो आपको उस व्यक्ति के बारे में मालूम चलेगा। अन्य सुसमाचारों में मती या मरकुस में जवान लिखा है, लेकिन यहाँ पर लूका में लिखा है कि वह एक सरदार था। किसी सरदार ने प्रभु के पास में आकर पूछा। हो सकता है ये सरदार होगा या एक जवान होगा, लेकिन अन्य सुसमाचार को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ जवान व्यक्ति आकर प्रभु के पास में पूछता है कि प्रभु मैं स्वर्ग राज्य का अधिकारी होने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं। सोचिए, एक जवान व्यक्ति प्रभु के पास में आकर ऐसा प्रश्न करता है। आज बहुत से जवान हैं जो आज किसी पासवान को या किसी विश्वासियों के पास में आकर ऐसा प्रश्न नहीं करते कि मैं क्या करूं कि मैं स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाऊं। लेकिन यह जवान व्यक्ति के अंदर में चाहत था स्वर्ग जाने के लिए, एक इच्छा था स्वर्ग राज्य का अधिकारी होने के लिए। इसलिए उन्होंने किसी और मनुष्य के पास में नहीं गया, लेकिन उन्होंने केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में गया और कहा कि प्रभु यीशु मैं स्वर्ग राज्य का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा तू आज्ञाओं को तो जानता है, अर्थात व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आज्ञा करना, अपने माता पिता का आदर करना। तो अब उस लड़के ने जो 10 आज्ञा में का प्रभु ने यहाँ पर जो उनको आज्ञा बताया, इन आज्ञाओं को जब प्रभु ने उस जवान लड़का को जब बताया, तब वह जवान लड़का प्रभु से बोलता है कि प्रभु इन सब बातों को तो मैं लड़कपन से मानते आया हूँ। लड़कपन अर्थात जब से उन्होंने अपना होश संभाला या बाल्य अवस्था से वह व्यक्ति क्या किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप और मैं आज्ञा को कब मानते हैं? जब आप और मैं बड़ा हो जाते हैं, जब आप और मैं हालेलुया हमारा उम्र जब हो जाता है, उन दिनों में हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखते हैं। लेकिन माता पिता, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो बच्चे परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बचपन से ही आप उनको परमेश्वर की आज्ञा को मानना सिखाइए। हम कई बार क्या करते हैं, जवानी के दिनों में हम परमेश्वर के वचनों को अपने बच्चों को सिखाते हैं और बोलते हैं बेटा तू इस वचन को मान, वचन की आज्ञाओं को मान। लेकिन बचपन में हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन को मानना, परमेश्वर के वचन रूपी आज्ञाओं को मानना हम नहीं सिखाते। लेकिन माता पिता, आप लोगों से परमेश्वर का वचन आज की सुबह कहना चाहता है कि आप बचपन से ही जो बच्चे प्रभु ने आपको दिया है, उन बच्चों को परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के आज्ञाओं को सिखाने वाले हो जाए। यह व्यक्ति जो था धनवान था, लेकिन बचपन से परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता था। लड़कपन से उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना सीखा। प्रभु ने उसको जब आज्ञाओं को बताया, तब वह जवान लड़का बोलता है प्रभु इन सब आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानते आया हूँ, लड़कपन से मानते आया हूँ। लेकिन प्रभु उसको क्या बोलता है, बेटा तू इन सब आज्ञाओं को तो बचपन से मानते आया है, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक बात की घटी है, एक बात की कमी है। देखिए, यीशु मसीह उस व्यक्ति के, उस धनवान व्यक्ति के जीवन के उस कमी को बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में सब चीज़ तो सही है, लेकिन तुम्हारा जीवन में केवल एक ही बात की घटी है। वे क्या है, तुम बहुत ही धनवान हो, इसलिए अपना धन कंगालों को बांट के रहो और मेरे पीछे में हो ले, तब तुम्हें क्या मिलेगा, स्वर्ग राज्य मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये धनवान व्यक्ति को जब प्रभु ने बोला कि तू बहुत धनवान है, इसलिए तू अपना धन को कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे में हो ले,
तब तुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। उस व्यक्ति धनवान जो प्रभु के पास में आया था, वे निराश हो गया और प्रभु के बातों को सुनकर वे वापस क्या हो गया? निराश होकर वहां से लौट गया, वहां से विदा हो गया। आज कई जवान ऐसे हैं जिसको परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन आज भी उनके जीवन के उन कमी को जो उनके जीवन में है उसको प्रकट करते हैं, लेकिन वे उसको स्वीकार न करके परंतु निराश वापस लौट जाते हैं। हो सकता है आज की सुबह के समय कई जवान मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन के कमी को अपने भक्तों के माध्यम से, वचन के माध्यम से यदि आपको बताता है और निराश होकर आप वहां से चले जाते हैं, ये आपके लिए खतरा है मेरे भाई बहन, आपके लिए खतरा है। प्रभु ने यदि आपके जीवन के कमी को बता दिया तो जरूर जैसा प्रभु ने आपको कहा वैसा ही आपको करना है। इस जवान व्यक्ति के कमी को जब प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कि तू धनवान तो है, लेकिन तुझको एक काम करना पड़ेगा, उस धन को कंगालों को बांटना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन के कमी को बता दिया, तब उस धनवान ने क्या किया? स्वर्ग को ठुकरा दिया और अपने धन को स्वीकार करके वापस उसी दुनिया में चले गया। आज कई जवान ऐसे हैं, आज कई एक धनवान ऐसे हैं, स्वर्ग के लिए आज वो अपने धन के लिए स्वर्ग को ठुकरा दिए हैं। आज कई जवान ऐसे हैं, वो स्वर्ग के लिए अर्थात वे स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए उसके जीवन में जो कुछ संसाधन है उसको अधिक महत्व दिया। ये धनवान स्वर्ग से बढ़कर अपने धन को महत्व दिया और वे वापस निराश चले गया। आया था स्वर्ग राज्य के वारिस होने के लिए एक प्रश्न लेकर, लेकिन प्रभु उसको बता दिया उसके जीवन के कमी को, लेकिन उसने क्या किया? निराश वहां से वापस लौट गया। केवल एक ही व्यक्ति है जो प्रभु के पास से निराश लौट गया, वो ये धनवान है। कई बार ऐसा होता है कि प्रभु हमारे जीवन के उन कमी को बताता है, लेकिन कई बार हम उस कमी को स्वीकार ना करके हम वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस धनवान व्यक्ति के जब कमी को प्रभु ने बता दिया, उसने क्या किया? उसने उसको स्वीकार नहीं किया, अपने कमी को उन्होंने नहीं सुधारा और वापस निराश चले गया। उसके बाद में यीशु मसीह ने सब लोगों को देखकर कहा जो वहां पर थे, धनवानों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। एक सुई के नाके से ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनवान स्वर्ग राज्य में जाना उतना ही क्या होगा? कठिन होगा। ऊंट का सुई के नाके में निकलना, इसका अर्थ होता है यरूशलेम में जो फाटक था वो एक छोटा फाटक था, और जब ऊंट उसमें से प्रवेश करता था तो नीचे बैठकर प्रवेश करता था। उसी के बारे में यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों ने जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा, तब यीशु मसीह के चेले, कुछ लोग थे यीशु मसीह के चेले, वे बोला कि इस पर सुनने वालों ने उससे कहा, 26 में लिखा है, तो किसका उद्धार होगा? यीशु ने कहा जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वे परमेश्वर से हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य आपको और मुझको उद्धार नहीं दे सकता। केवल और केवल उद्धार हमको प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। यीशु मसीह ने साफ साफ यहाँ पर कर दिया, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता। मनुष्य आज सब चीज कर सकता है, लेकिन मनुष्य से आज उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य आज किसी को उद्धार नहीं करा सकता और मनुष्य आज किसी को उद्धार दे नहीं सकता। हम प्रभु के भक्त लोग उद्धार का रास्ता आपको बता सकते हैं, उद्धार का मार्ग हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम आपको उद्धार नहीं दे सकते। लेकिन इस पृथ्वी पर उद्धार केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उस प्रभु यीशु मसीह से उद्धार हो सकता है। इसलिए परमेश्वर आज की सुबह के समय हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के उस मिलने वाले उस उद्धार को आज की सुबह हम प्राप्त करने वाले हो जाए। मेरे भाई बहन, परमेश्वर चाहता है आप अभी तक यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले पापों की क्षमा, आत्मा की मुक्ति को प्राप्त नहीं किए हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि आप पापों की क्षमा और आत्मा की मुक्ति को प्राप्त करके स्वर्ग राज्य का अधिकारी हो जाए। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। वचन के अनुसार बात किया, आपको धन्यवाद देते हैं। वचन के अनुसार चलने के लिए और आपके स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए सहायता कर। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।